ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखानप्रदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयस्य चेत् एतेन आवृतं स्थित्य सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा यो आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्रीमत् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रेन दरानापरम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधं नमस्ते रेवतीकान्तं नमस्ते भक्तवत्सलं नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठं नमस्ते धरणीधरं प्रलम्बारे नमस्ते तु त्रायिमां कृष्णपुरुष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी स्टोरी सुनी कि जो है जब कृष्ण और बलराम उस मल्ल युद्ध के क्षेत्र में पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण और बलराम की सुंदरता से बहुत ही आकर्षित होते हैं और फिर उनकी सुंदरता का गुणगान आपस में एक दूसरे से करते हैं। ठीक है ना, कि निश्चित रूप से कोई देवता है, ये वसुदेव के पुत्र जो है साक्षात नारायण रूप में उपस्थित हुए प्रकट हुए। फिर आगे जो है मल्ल क्षेत्र में चारुण आता है, कंस का एक मल्ल योद्धा होता है। वो भगवान को उत्साहित करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग राजा के प्रजा हैं तो राजा के आदेश का पालन करना हम लोगों का धर्म है। राजा चाहते हैं कि आप कृष्ण और बलराम जो है आप लोग दोनों मल्ल योद्धाओं से युद्ध करो, राजा की इच्छा है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हम तो निरे बालक ठहरे, हमें समान बलवानों के साथ खेलना चाहिए, इस कुश्ती प्रतियोगिता का उचित ढंग से चलना चाहिए जिससे सम्मानीय दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न लगे कि यह अधर्म कुश्ती युद्ध हुआ है। बोलते चारुण उवाच न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरम लील एभ्यो हतो एनम सहस्रद्विपत् सत्वभुक सत्ववृत। चारुण ने कहा वास्तव में तुम न ही बलशालियों में श्रेष्ठ बलराम, न तो बालक हो न ही किशोर हो, तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा है जिसमें 1,000 अन्य हाथियों का बल था। तो चारुण ने बोला कि तुम वास्तव में तुम बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम हो, तुम बालक नहीं हो और तुम किशोर नहीं हो। इस जिस हाथी को तुम लोगों ने मारा है इसमें 1,000 हाथियों का अकेला बल था, अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें निश्चय ही कुछ भी अनीति नहीं है। हे वृषिवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ सकता है। तो इस तरह से बलराम को मुष्टिक के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया भगवान बलराम। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनम आस सादात्य चारुणम मुष्टितज्ञम रोहिणी सुतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करके करने का मन बना लिया। उन्होंने चारुण को और भगवान बलराम ने मुष्टि को अपना प्रतिद्वंदी बनाया। तो इस तरह से भगवान बलराम जो है मुष्टि को प्रतिद्वंदी बनाते हैं और चारुण को कृष्ण बनाते हैं। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे।
अब सारे जो योद्धा थे, कृष्ण और बलराम भी और उधर के दोनों पक्ष भी, कंस के दोनों पहलवान भी आपस में जो है भिड़ गए और एक दूसरे के अंदर पांवों को फंसा फंसा कर विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। वे एक दूसरे की मुट्ठियों से मुट्ठी, घुटनों से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। अब इस तरह से मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। आगे बोलते हैं, प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाले अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता और उसके आगे तथा पीछे दौड़ता। इस तरह से जो है आपस में जो है कुश्ती लड़ने का प्रोग्राम। बोलते हैं विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता और उसके आगे और पीछे दौड़ता। एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर ले जाकर, धकेल कर तथा पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महती आकांक्षा से उस शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान और निर्बल के बीच होने वाले इस अनुचित लड़ाई का विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़ों के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्र हो गईं और परस्पर इस तरह बातें करने लगी। तो देखती हैं कि दूसरी तरफ जो है कंस के मलयोद्धा हैं और इस तरफ जो है हमारे नाजुक जो है राजकुमार हैं वृंदावन के, कृष्ण और बलराम। तो इस तरह से अखाड़े के चारों ओर स्त्रियां जो है झुंड लगा लेती हैं और परस्पर इस तरह बातें करने लगती हैं। क्या बोलती हैं? महानयम बता धर्मम देशा राज सभासदम ये बलाबलम बलव युद्धम राज्यो अविच्छिन्न क्षंति पश्यतः। स्त्रियों ने कहा, हाय, इस राजसभा के सदस्य यह कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस तरह राजा बलवान और निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख देख रहा है, वे भी उसी तरह इसे देखना चाहते हैं। बोलते हैं इस राज्यसभा के सदस्य यह कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं कि जिस तरह राजा इस निर्बल, बलवान और निर्बलों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देख रहा है, उसी तरह यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य भी देखना चाहते हैं। जिस तरह राजा देख रहा है कि यह अधर्म युद्ध हो रहा है और बोल नहीं रहा है कुछ, उसी तरह इस राज्यसभा के और भी सदस्य कुछ बोल नहीं रहे हैं कि कहाँ जो है कृष्ण और बलराम एक नाजुक अवस्था में और कहाँ वो मलयुद्ध था। कहाँ ये ब्रज जैसे वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले और शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पहलवान, और कहाँ ये सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्पवयस्क बालक। तो कहाँ और कृष्ण और बलराम बहुत ही अभ्यस्त बालक हैं और कहाँ वो शक्तिशाली पर्वतों के और पेशेवर पहलवान हैं। इस सभा में धर्म का निश्चय ही अतिक्रमण हो चुका है। जहां अधर्म पल रहा हो उस स्थान पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। किम न पश्यत रामस्य मुख माता अम्रलोचनम मुष्टिकम प्रति सामरसम हास सौरंभ शोभितम। क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो, जो मुष्टिक के प्रति उसके क्रोध के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखों से युक्त है और जिसकी शोभा उसकी हंसी और युद्ध में उसकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। तो सारी स्त्रियों ने बोला, अब भगवान के बलराम जी के मुखमंडल को देखो। मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण उनके जो है चेहरे और आंखें लाल लाल हो गई तांबे की तरह, और उनकी शोभा हंसी और युद्ध में उसकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई कि भगवान बहुत ही तल्लीन होकर जो है बलराम जी युद्ध कर रहे थे। बोलते हैं ब्रज के भूखंड कितने पवित्र हैं, जहाँ आदि भगवान कृष्ण और बलराम मनुष्य के रूप देश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की बनमालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित होते हैं और उनके चरण चिन्ह तथा उनके चरण शिव जी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है। वे बलराम के साथ गवें चराते हुए अपनी बंसी बजाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम का गुणगान करती हैं स्त्री। बोलती हैं बलराम के साथ कृष्ण विचरण करते हैं और अपनी बंसी बजाते हैं, गौवें चराते हैं। आगे बोलते हैं, एवं प्रभास्य माणसु स्त्रिषु योगेश्वरो हरि शत्रु हंतु मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे भरत श्रेष्ठ, जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। दोनों भाई पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता देवकी और वसुदेव ने जब स्त्रियों के भयपूर्ण वचन सुने तो वे शोक से विहल हो उठे। वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो उठे। जब देवकी और वसुदेव को जेल में पता लगा कि कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया और साथ में चारुण और मुष्टिक जैसे पहलवान युद्ध कर रहे, तो बहुत ही शोक से संतप्त हो गया, क्योंकि स्त्रियां बहुत डरी हुई थी। इस बात को सुनकर वसुदेव जी और देवकी जो है वो भी डर जाती हैं कि अब क्या होने वाला है हमारे बालकों के साथ। भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने मल्ल युद्ध की अनेक शैलियों का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया
जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। तो जो है जिस तरह बलराम ने अपना जो है मल युद्ध जारी रखा, मुष्टिक के साथ मल युद्ध में अनेक शैलियों को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ कृष्ण भी अपने प्रतिपक्षी की तरफ उन्होंने बहुत ही कुशलता से युद्ध किया। बोलते हैं तथेव मुष्टिकम पूर्वे स्वमुष्ट्याभि हतेन वे बलभद्रेण बलिना तलेना भियतो वृतम प्रवेपितम सरुधिरम मुद्य मुखतो अधृतम व्यसुपपादो व्यपुपस्थे बाता हतम इवाढ़ ग्रीपम। इसी प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलराम ने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ खाकर वह असुर भारी पीड़ा से कांपने लगा और रक्त बमन करने लगा। तत्पश्चात निस्नात होकर जमीन पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंके से कोई वृक्ष धाराशायी हो जाता। तो इस तरह से जब भगवान बलराम ने उसको थप्पड़ मारा तो जो है मुष्टिक जो है बेहोश हो जाता है, और जिस तरह हवा के झोंके से कोई वृक्ष धाराशायी हो जाता है, गिर जाता है जड़ से उखड़कर, उसी तरह वो जो है असुर जो है भगवान बलराम के थप्पड़ खाने मात्र से उसको भारी पीड़ा का अनुभव हुआ और वो कांपने लगा और रक्त बमन करने लगा। बोलते हैं तथा कूटमनु प्राप्यम रामम प्रहतराम वरम अवधि लीलया राजन सावज्ञ वाम मुष्टिका। इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ, जिससे हे राजन उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी में खेल खेल में यूं ही मार डाला। तो अगला जो है कंस का अगला योद्धा जो है कूट नामक पहलवान था, वो भी बलराम के पास आता है और भगवान ने अपनी बाई मुट्ठी से खेल खेल में उसका वध कर दिया। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि चारुणे मुष्ट के कूटे सल्ले तोषक लके हते शीशाम प्रदु दुर्बु मल्ला सर्वे प्राणा परिप्सवः। चारुण मुष्टि कूट शल्य और तोसल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग गए। जब इस तरह से दो पहलवानों को कृष्ण ने मार दिया, दो पहलवानों को बलराम ने, चारुण और कूट को, सॉरी मुष्टिक और कूट को, तो अब जो बाकी के पहलवान थे भाग गए, वहां से रण छोड़ दिए। तब कृष्ण और बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बालों सखाओं को अपने पास बुलाया और उनके साथ दोनों भगवानों ने खूब नाच किया और खेला। उनके घुघरुएं वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। अब सारे जो है मल क्षेत्र में सारे ग्वाले इकट्ठे हो जाते हैं जो ग्वालों के बच्चे थे, और कृष्ण बलराम क्या करते हैं वहां पर नृत्य करते हैं, और घुघरुओं की आवाज बहुत ही मधुर ध्वनि करने लगी कृष्ण और बलराम के चरणों में। बोलते हैं जना प्रहृषम सर्वे कर्मणा राम कृष्ण रीते कंसम भी प्रमुख्या साधवम साधु साध्वतीम। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। पूज्य ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। इस तरह से भगवान का सब लोगों ने गुणगान किया, और इस तरह से ये बोलते हैं आगे कि तस्यानुजा भ्रातरो अष्टो कनज्ञ ग्रोध्य कादयम अभ्य धावन नति क्रुद्धा भ्रातु निवेश्य कारणम। तत्पश्चात कैके न्यगोध्यक इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अब जो है भगवान कृष्ण जो है आगे बढ़कर कंस का वध कर देते हैं। ठीक है ना। जब मल्ल योद्धा मारे जाते हैं तो कंस अब अपना तलवार खींचकर और कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने सिंहासन से कूद पड़ता है मल्ल युद्ध क्षेत्र में। सारे ग्वाल बाल किनारे हो जाते हैं और कृष्ण अब कंस से लड़ने लगते हैं। कंस का वध हो जाता है, और तत्पश्चात कैकेय न्योगोध इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए उन दोनों भगवानों पर आक्रमण कर दिया। अब ये दोनों जो जो कंस के 8 भाई थे, उन्होंने कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दिया क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। ठीक है ना। जो ही आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी उन दोनों भगवानों की ओर तेजी से दौड़े, तो रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। क्या किया बलराम ने, उन 8 भाइयों को मार दिया, फिर कंस के 8 भाइयों को अपने गदा से मारकर समाप्त कर दिया। जिस समय ब्रह्मा शिव और भगवान के अंश रूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में दुदुम्बियां बज उठी। वे सभी उनका यश का गान करने लगे, उनकी पत्नियां नाचने लगी। इस तरह कंस का वध हुआ और बलराम जी ने बचे हुए 8 भाइयों को मार दिया। जो कंस के 8 भाई थे जो बदला लेने चाहते हैं, मतलब कृष्ण बलराम पर आक्रमण कर दिया उन्होंने 8 भाइयों ने। बलराम जी ने अपनी गदा उठाई और गदा के प्रहार से 8 भाइयों को नष्ट कर दिया। हे राजन, कंस तथा उसके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभचिंतकों पतियों की मृत्यु
कंस तथा उसके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभचिंतक पतियों की मृत्यु से शोकाकुर होकर अपने सिर पीटते हुई आंखों में आंसू भरकर वहां वहां पर आई। वीरों की मृत शैया पर लेटे अपने पतियों की का आलिंगन करते हुए शोकमग्न स्त्रियां आंखों में निरंतर आंसू गिराते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। बोलते हैं कि हाय हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारा वध हो जाने से हम तुम्हारे घर और संतानों समेत मारी जा चुकी हैं। इस तरह से कंस की पत्नियां और जो उनकी भाइयों की पत्नियां भी सब विलाप करने लगती हैं अपने अपने पति का शरीर पकड़कर, और बोलती हैं कि आपके बिना हम लोग हम वध हो जाने से हम और तुम्हारे घर के तथा संतानों समेत हम मारे जा चुके हैं। इस तरह से सारी स्त्रियां विलाप करती हैं। आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगत पर जगतों के पालक भगवान कृष्ण ने नियत दाह संस्कार संपन्न किया जाने की व्यवस्था की। अब भगवान कृष्ण जो है उनको सांत्वना प्रदान करते हैं, और फिर कंस के साथ साथ आठों भाई जो मरे थे उनका दाह संस्कार करने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। बोलते हैं मातरम पितरम चेव चोम इत्वाह बंददान कृष्ण रामो व दान्ते शीर्षाम स्पृश्य पादयो। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और अपने सिर से उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। अब कृष्ण और बलराम जो है वसुदेव और देवकी को जेल से छुड़ाते हैं, और क्या करते हैं, अपने सिर उनके पैरों को छूकर नमस्कार करते हैं। सिर से उनके पैरों को छूते हैं और वसुदेव और देवकी को नमस्कार करते हैं। अब कृष्ण और बलराम को ब्रह्मांड के विभुओं के रूप में जानकर देवकी और वसुदेव केवल हाथ जोड़े खड़े थे। शंकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन किया। देवकी वसुदेवस्य विज्ञायम जगदीश्वरो कृत्य संबदनो पुत्रो सरस्व जाते न संकितो। अब कृष्ण और बलराम को ब्रह्मांड की विभू के रूप में जानकर देवकी और वसुदेव केवल हाथ जोड़कर खड़े थे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और वही कंस का वध करेंगे। तो इस घटना से कृष्ण और बलराम के स्वरूप को देवकी और वसुदेव एक बार फिर से भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड की विभू के रूप, और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इस तरह से भगवान बलराम ने अलग अलग असुरों का वध किया और कृष्ण ने कंस का वध किया और अलग अलग पहलवानों का वध किया। ठीक है ना। अब आगे जो है द्वारका लीला में भगवान बलराम एक असुर का वध करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो द्वित बानर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बोलते हैं भगवान बलराम के समय महाराज सुग्रीव की सेना में मैद का भाई द्वित नामक एक बानर था। बाद में नरकासुर की बुरी संगत से वो असुर बन गया। ये सुग्रीव की सभा में था द्वित बानर। सुग्रीव बानरों के राजा थे, उनकी सभा में ये द्वित बानर था, मैद का भाई। लेकिन ये नरकासुर की बुरी संगत में आकर असुर बन गया। यह है असुर संगत का प्रभाव। नरकासुर सुर की मृत्यु का समाचार सुनकर द्वित बौखला गया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह यहाँ तहाँ गांव और कस्बों में जाने लगा। अब द्वित बानर जो है प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ वहां कस्बों में घूमने लगा। एक बार उसमें उसने वन में जाकर अनेक स्थलों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ फेंका, और एक दिन समुद्र तट पर जाकर अपनी सशक्त भुजाओं से समुद्र में मंथन करते उठी लहरों के तटवर्ती गांवों को डुबोने लगा। कई बार वो ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके बगीचों को उजाड़ देता और यज्ञ स्त्री में मलमूत्र विसर्जित कर देता। कई बार वह स्त्री पुरुषों का अपहरण करके उन्हें किसी गुफा में बंद करके बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानों से उन्हें बंद कर देता। और कई बार वह संभ्रांत परिवार की युवतियों के साथ बलात्कार कर देता। इस तरह से वो बानर जो है नरकासुर की संगत में आने से अपने सही स्वभाव से विचलित हो गया और उसके अंदर सारे आसुरी लक्षण आ गए, और वे सशक्त भुजाओं से समुद्र को मथने लगा। उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, और क्या होता है, तटवर्ती आगे पीछे के गांव डूबने लगे उसमें। अनग वनों को वो तहस नहस कर देता, पर्वतों को उखाड़ फेंकता, ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देता, बगीचों को उजाड़ देता, यज्ञ स्थलियों में मूत्र विसर्जित कर देता, मल मूत्र त्याग देता, और स्त्री पुरुष का अपहरण कर देता, और गुफा में ले जाकर बंद करके गुफा के आगे जो है दरवाजे के आगे पत्थर लगा देता। अब वो गुफा में जो है अंदर ही मर जाते। और क्या करता, संभ्रांत परिवार की युवतियों के साथ, जो अच्छे परिवार के लोग थे, जो माताएं थी, उनके साथ वो गलत व्यवहार करता। एक दिन वह इसी प्रकार शैतानी कर रहा था, उसके निकट स्थित रेवत पर्वत से मधुर संगीत सुनाई देने लगे। अब रेवत पर्वत से उसको मधुर संगीत सुनाई देती है, वो वहां भी गया था शैतानी करने के लिए। वहां उसने देखा कि बलराम जी अनेक युवतियों के साथ नाच गान कर रहे हैं, और उनके नेत्र यहाँ तहाँ घूम रहे हैं, मानो वह बारूणी का नशा छाया हो। तो भगवान वहां पर
युवतियों के साथ नृत्य कर रहे थे। बलराम जी वारुणी का नशा करके और रास नृत्य कर रहे थे। रास नृत्य मतलब ये भगवान का बहुत ही पवित्र नृत्य है। ये सब ऋषि महात्मा हैं जो कृष्ण और बलराम से, राम और लक्ष्मण से आकर्षित होकर अलग अलग युगों में उन्होंने भगवान का संग की इच्छा की थी। तो जिसने लक्ष्मण के संग की इच्छा की थी तो बलराम का संग प्राप्त किए और भगवान बलराम के साथ रास नृत्य में पार्टिसिपेट किए। तो देखा द्वित बानर ने कि रेवत पर्वत पर मधुर संगीत गूंज रहा है और युवतियां बलराम जी के साथ नाच गान कर रही हैं, और बलराम जी जो है अपना नेत्र यहाँ तहाँ घुमा रहे हैं और बारूनी का नशा छाया हुआ है उनके चेहरे पे। वह दुष्ट द्वित एक वृक्ष पर जा बैठा और उसकी एक शाखा से दूसरी पर कूदने फादने लगा और किलकारियां और घिनौनी आवाज निकालकर बलराम जी को उद्विग्न करने लगा। अब वो देखा कि जो है स्त्रियों के साथ बलराम जी जो है मतलब युवतियों के साथ बलराम जी नाच गान कर रहे हैं। तो दुष्ट बानर जो था पेड़ की ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाता है और कूदने फादने लगता है और किलकारियां मारने लगता है और घिनौनी आवाज निकालने लगता है। बलराम जी इसको देखकर उद्विग्न हो जाते हैं। जब वो गोरिल्ला उन युवतियों के सामने आया तो विभिन्न मुद्राएं दिखाने लगा। अक्सर युवतियों को ऐसी बचकानी बातें बहुत भाती हैं, इसलिए उसकी इस हरकत को देखकर वे खिलखिलाकर हंसने लगे। तो वो जो बंदर था वो अलग अलग जो है मुद्राएं बनाने लगा। मुद्राएं मतलब अलग अलग तरीके से जो है युवतियों को रिझाने लगा। और जो युवतियां थी इस बचकानी हरकत को देखकर बंदरों की, वो हंसने लगी। बोल रहे हैं बलराम की आंखों के सामने ही द्वीत इतना उदंड हो गया कि वे कभी अपने भुवों से गलत संकेत देखकर, कभी ठीक उसके सामने आकर अपने निचले अंग को उन्हें दिखाकर उसका अपमान करने लगे। बलराम जी की सहन शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने एक बड़ी चट्टान उठाई और द्वीप पर दे मारी। उसके बाद उसके वार से बचने के लिए उस दुष्ट ने बलराम जी का अपमान करने के लिए उस वारुणी पात्र का को झपट लिया। जो वारुणी पात्र रखा था जो बलराम जी पीते थे, उस वारुणी पात्र को झपट कर छीन लेता है। वारुणी पीकर द्वित ने उस मटके को तोड़ दिया। बस हंसते हुए बलराम जी पर व्यंग कसने लगा और उसने एक गोपियों के बहुमूल्य वस्त्रों को खींचने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि बलराम जी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उस दुराचारी की धृष्टता को देखकर बलराम ने उसे मारने के लिए अपनी गदा उठा ली। यह देखकर द्वित ने एक हाथ में एक साल वृक्ष उखाड़ा और तेजी से दौड़ते हुए बलराम जी के सिर पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। तो क्या करता है, जब बलराम जी गदा उठाते हैं मारने के लिए तो द्वित वानर एक साल वृक्ष उखाड़ लेता है और तेजी से बलराम के सिर पर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार करता है। इससे पहले कि वह वृक्ष बलराम जी का स्पर्श करे, अविचलित खड़े रहकर उन्होंने उसे एक हाथ से रोक दिया और अपनी सुनंदा नामक गदा से द्वित पर वार कर दिया। द्वित की खोपड़ी पर गदा का आघात होते ही वहां से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा, परंतु द्वित इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ और बिना समय गवाए उसने दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया। देखते देखते उसने उसकी पत्तियां साफ की और फिर बलराम पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। बलराम जी ने अपनी गदा से उस वृक्ष के भी कई टुकड़े कर दिए और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक पूरे जंगल के वृक्ष नष्ट न हो गए। अन्य कोई चारागाह में न देकर द्वित ने बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर बलराम पर फेंकने शुरू कर दी, परंतु बलराम ने खेल खेल में अपनी गदा से उसे चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार जब वहां की सारी चट्टानें समाप्त हो गई तो द्वित ने अपनी मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करने लगा। तो सारे चट्टानों को फेंक फेंक दिया और भगवान बलराम अपने प्रहार से उसको चूर चूर कर देते। अब सारे चट्टान जब समाप्त हो गए तब क्या करता है, वो अपनी मुट्ठी से जो है भगवान बलराम की छाती पर प्रहार करता है। बलराम जी ने खेल समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी गदा को एक ओर फेंक कर उन्होंने अपने हाथों से द्वित की हंसलियों पर जोर से आघात किया। तत्क्षण वह बानर खून की उल्टी करता हुआ ढेर हो गया। उसकी शरीर के भार से रेवत पर्वत उसी तरह हिलने लगा जिस प्रकार समुद्र के बीच तूफान से नौका हिलने लगता है। इतना भारी था कि रेवत पर्वत हिलने लगा मरने के बाद उसको। क्या बता रहे हैं, जिस तरह समुद्र के बीच तूफान आता है तो नौका हिलने लगती है, उसी तरह द्वीत वानर जब मर के शरीर उसका जब जमीन पर गिरा तो रेवत पर्वत जो है पूरा ढक गया और हिलने लगा। स्वर्ग से देवता और ऋषिगण बलराम जी की जय जयकार करने लगे और उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और तत्पश्चात बलराम जी द्वारका लौट आए।
तो इस तरह से भगवान बलराम ने इस द्वित वानर का वध किया। बोलते हैं आगे की जो है कृष्ण और बलराम आगे जो है वृंदावन वासियों से भेंट करने जाते हैं। एक बार द्वारका से एक बार भेंट करने के लिए कृष्ण और बलराम जाते हैं कि एक बार वृंदावन वासियों से भेंट करके आते हैं। बोलते हैं द्वारका के निवासी निवास करते हुए एक समय कृष्ण और बलराम को ज्ञात हुआ कि शीघ्र ही सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह जानकर सभी प्रमुख यदुओं ने कुरुक्षेत्र में स्थित समंत पंचक की यात्रा करने का निश्चय किया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उनके रक्त से 5 कुंड भरने के लिए उसी पवित्र स्थान पर यज्ञ किया था। अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धाओं को द्वारका की सुरक्षा का भार सौंपकर यदुओं ने अपनी रथों और हाथियों से कुरुक्षेत्र की यात्रा आरंभ की और समस्त पापों से मुक्त होने के लिए ग्रहण के दौरान उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को यथासंभव दान दिया और उन्हें भर पेट भोजन स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया। बोलते हैं यद्यपि बाह्य दृश्य से ये सब कर्म कांड प्रतीत होता है, परंतु यदुओं ने अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें संपन्न किया। अनेक दर्शकों ने कृष्ण और बलराम के विरह में रह रहे वृंदावन वासियों से इस ग्रहण का लाभ उठाया और उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। ब्रजवासियों तथा यदुवंशियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए दीर्घ काल से के बाद यह भेंट अत्यंत हृदय स्पर्शी थी। तो द्वारका के जो यदुवंशी थे और वृंदावन के जो ब्रजवासी थे, दोनों जो है कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। दोनों पक्षों के आनंद को देखकर वो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी मृत व्यक्ति के प्राण लौट आए हैं। आनंद में विभोर होने के कारण उनकी वाणी गदगद हो गई और उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को अपने आलिंगन में कसकर पकड़े रखा। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और प्रसन्न चित मुख खिले हुए कमल पुष्पों के समान दिख रहे थे। आतुर होकर वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। कुंती देवी अपने भाई वसुदेव और अन्य संबंधियों से मिली और उनके बातें करके वे अपने दुख भूल गईं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की करतूतों के कारण अपने पुत्रों के साथ वनवास में रहना पड़ा है और उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भाई को उलाना दिया और इतने बुरे दिनों में उन्हें भूल गए। वसुदेव ने उत्तर दिया, बहन मुझ पर क्रोध मत करो। कंस की उत्पीड़ा से हमारे जीवन में अनेक कष्ट से गुजर अनेक कष्टों से हम लोग गुजरे हैं, परंतु विधाता की इच्छा से अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब नियति के हाथों में कठपुतली हैं। बाह्य दृश्य से देखने पर कई बार लगता है कि हमने स्वयं संकट को बुलाया है और कई बार लगता है कि दूसरों ने हमें संकट में डाला है, परंतु प्रत्येक स्थिति में हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। तो इस तरह से बलराम जी बोलते हैं कि जो है बाह्य दृश्य से लगता है कि हम लोगों ने संकटों को अपने जीवन में बुलाया है, लेकिन होता क्या है कि जो है ये भगवान की प्लानिंग होती है हर जीवात्मा के लिए, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधीन हैं। लगता है कि कई बार लगता है कि दूसरों ने हमें संकट में डाला है, लेकिन दूसरा व्यक्ति किसी को संकट में नहीं डाल सकता है। बोलते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी और उसके पुत्र अपनी पत्नियों के साथ पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, द्रुपद, शल्य, धृष्टद्युम्न, कैकेय, युधामन्यु और वाहिक्य सहित अनेक लोग वहां जुटे थे। श्री कृष्ण और उनकी रानियों को देखकर ये सब अत्यंत हर्षित हो उठे। एक एक करके वे कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए आए और उनके आदर सत्कार को स्वीकार किया। यदुवंश का गुणगान करते हुए ये राजा कहने लगे कि वास्तव में पूरी पृथ्वी पर केवल अपना आपका जन्म ही धन्य है। फिर श्री कृष्ण के और बलराम के दर्शन ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। आप उस भगवान के साथ निरंतर रहते हैं। यद्यप काल के प्रभाव से धरती का सौभाग्य नष्ट हो चुका है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से वह पुनः जीवंत हो उठी है। जिस भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति स्वर्ग और मुक्ति को भूल जाता है, उस भगवान कृष्ण और बलराम का आप लोगों के साथ वैवाहिक और पारिवारिक संबंध है। आप लोग निरंतर उन्हें आते जाते देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, विश्राम करते हैं अथवा एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कि जो है जो पांडव लोग हैं और कुंती माता हैं वो कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण और कभी कभी बलराम जी जो है इन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, आपके परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं भगवान। बोलते हैं नंद महाराज से मिलने पर वसुदेव ने आनंद पूर्वक उन्हें गले लगाया। उस समय वसुदेव ने नंद को बताया कि किस प्रकार जन्मजात कृष्ण की रक्षा के लिए वे रातों रात उन्हें वृंदावन ले आए। नंद और यशोदा से मिलने पर कृष्ण बलराम ने उन्हें प्रणाम किया। अपने दोनों पुत्रों को देखकर नंद और यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और लंबे समय तक उन्हें अपनी छाती से लगाकर अपने वीरा अग्नि को कुछ शांत किया।
तब रोहिणी और देवकी ने यशोदा मैया का आलिंगन किया और अपने अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन दोनों ने स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तव में कृष्ण बलराम के सच्चे माता पिता तो आप ही हैं। तो इस तरह से जो है देवकी और वसुदेव को बताते हैं कि जो कृष्ण और बलराम के सच्चे माता पिता तो आप ही लोग हैं। हम लोग को तो भगवान की प्लानिंग के अनुसार हम लोग इसका पालन पोषण करें या गर्भ में रखा। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए कितनी आतुर थीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी कल्पना करना उसकी क्षमता से बाहर था। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण को दूर से दिखाई दिए, अपने नेत्र मार्गों से उन्हें अपने अंतःकरण में ले जाकर गोपियों ने दीर्घ काल तक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। तो नेत्र भर कृष्ण को देखा उन्होंने, कृष्ण और बलराम को, और गोपियों ने अंतःकरण में जाकर गोपियों ने दीर्घ काल तक प्रगाढ़ आलिंगन किया भगवान, मतलब अंतर चिंतन में डूब गए कि हम लोग भगवान का आलिंगन कर रहे हैं दर्शन करके, और इस तरह से भगवान का प्रगाढ़ चिंतन करने लगे। अत्यंत संतुष्ट होकर वे अपने आप को भूल गए और गोपियों के हृदय में पहुंचकर श्री कृष्ण ने भी अपने अंतःकरण से उनका आलिंगन किया। श्री कृष्ण अपनी माताओं के साथ बैठे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि सब माताएं आपस में बातें करने लगी हैं, तो सही अवसर देखकर वे गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान में गए। वहां प्रसन्नतापूर्वक उनका आलिंगन करके वह उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, क्या तुम अभी भी मेरा स्मरण करती हो? अपने शत्रुओं का वध करने से उनसे मुझे मुझे तुमसे इतनी दूर रहना पड़ा है। क्या तुम अभी भी मुझे कृतज्ञ मानती हो? कृपया मत भूलो कि परमेश्वर ही हमें एक साथ लाते हैं और एक एक दूसरे से अलग कर देते हैं। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति इस संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य प्रेम भाव है। हे समस्त चराचर जगत के आदि मध्य और अंत हो, और पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के समान मैं प्रत्येक वस्तु के बाहर और भीतर निवास करता हूँ। इस प्रकार यह समझकर कि हम कभी भी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते हैं, तुम शांत रह सकती हो। गोपियों ने कहा, हे नाथ, इस संसार रूपी अंधे कुएं में घिरे प्राणियों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। यद्यपि हम घर गृहस्थी में फंसे साधारण स्त्रियां हैं, फिर भी हमारी यही कामना है कि आपके ये चरण कमल सदैव हमारे हृदय में स्फुरित होते रहे। श्री कृष्ण से इतने लंबे विरह के बाद गोपियों ने उन्हें उनके साथ द्वारका में नहीं रहना चाहती थी। उन्हें तो अपना वृंदावन ही अति प्रिय था, जहाँ प्रत्येक पग पर श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करती हैं। जब गोपियों ने श्री कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया, तो यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूलभूत सिद्धांत तथा रथ यात्रा के पीछे छिपी भावनाओं का आधार है। वास्तव में श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। उनकी भक्ति में तल्लीन गोपियां तथा अन्य ब्रजवासी भी सदैव वही रहते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि जो नंद नंदन कृष्ण है वो कभी ब्रज से बाहर नहीं जाते, ठीक है ना। लेकिन जो वसुदेव कृष्ण है वो ब्रज से बाहर जाते हैं, मथुरा और द्वारका, ठीक है। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की। तो रथ यात्रा का मतलब क्या होता है कि भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ प्रस्थान कराना। रथ यात्रा का मूड ये होता है कि हम अपने कृष्ण को क्या करेंगे, रथ को खींचकर और द्वारका से मतलब कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले आएंगे। कृष्ण को अब द्वारका नहीं जाने, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जितनी दूरी द्वारका की है उतनी दूरी वृंदावन की। तो बीच में आ गए थे भगवान, इधर से उधर से यदुवंशी पहुंचे थे और इधर से वृंदावन वासी पहुंचे थे। जब कृष्ण का दर्शन हुआ उन लोगों को, बलराम का, उन्हें लगा कि हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को जो है अब द्वारका न जाने देकर कृष्ण और बलराम को जो है वृंदावन के लिए इनको रथ पर बैठाकर खींचते हुए ले जाना, यहाँ से जबरदस्ती ले जाना। इसी उपलक्ष्य में हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं। जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो श्री मंदिर में भगवान, श्री मंदिर को द्वारका समझा जाता है और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन समझा जाता है। तो श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा महारानी को वृंदावन मतलब गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तो ये उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गोपियों ने क्या किया कि भगवान के रथ को खींचा कि भगवान अब द्वारका न जाकर वृंदावन जाए। इसी उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्सव का सेलिब्रेशन किया, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो है रथ पर सवार होते हैं श्री मंदिर से जगन्नाथपुरी में और गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान बलराम की और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, ठीक है ना, जो श्रीमद् भागवतम में हमें लगा कि पढ़ के भक्तों को बताना चाहिए, उसको हमने बताया, ठीक है ना। कोई त्रुटि हुई हो भगवान बलराम की कथा में तो आप सबसे हाथ जोड़कर माफी है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण और बलराम का गुणगान करना हम बद्ध जीवों के बस का नहीं है, ये तो गुरु कृपा और वैष्णव की कृपा से संभव हो पाता है।
ठीक है। और स्वयं भगवान बलराम की कृपा से ये संभव हो पाएगा कि हम कृष्ण बलराम के गुणों का गुणगान कर पाए। ठीक है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सारे आचार्य गणों की कृपा से, ठीक है ना, और सारे वैष्णव की कृपा से ये सब संपन्न हो पाया। ठीक है ना। तो कल बलराम पूर्णिमा है, तो सब लोग उपवास रखेंगे।